हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कुछ नई चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, बेसिकली कर्मा के बारे में, कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वीडियोस बेसिकली इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे दे टॉक अबाउट जब आपके साथ कोई बुरा करे तो कर्मा का वेट मत करो, जब जैसे वक्त मिले उनको वैसे उनकी ले लो। तो आपका उस पर क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मेरा जो सोचना है बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ इट है। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन माई पार्ट कि मैं क्या सोचता हूँ। तो बेसिकली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हेयर इज़ दैट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई रिलेट विद। तो और बहुत लोगों का आई मीन द वे दे थिंक अबाउट इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हाउ आई थिंक, and a lot of times people would think that you are faking because you do not react in a certain way to certain situations. तो basically एक example लेते हैं, ठीक है? Not specific to any specific relation basically. I'm talking in general. Consider any relation where two people are involved, X and Y, and consider me X and then there's Y, right? Y did bad with X. तो उस सिचुएशन में भी मुझे ये नहीं लगता कि समझो समथिंग हैपेंड एंड देन यू स्टॉप टॉकिंग और वॉट एवर द रिलेशन वॉज, द रिलेशनशिप बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर अ पॉइंट। यू मेक पीस विथ इट, यू गो अहेड, मूव ऑन, हो गया ख़त्म। मुझे ये नहीं थॉट आता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो या मैं उसके साथ कुछ बुरा करूं या मैं जाके लोगों को बताऊं कि क्या हुआ क्या नहीं, या ये गलत किया इसने या वो गलत किया। और व्हेन इट कम्स टू कर्मा, मुझे नहीं लगता है कि दैट्स हाउ कर्मा वर्क्स, कि तुम सामने वाले इंसान के बारे में जब बुरा बोलोगे और सोचोगे तो तभी उनके साथ होगा कुछ। वो दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोना हैपन एनीवे, राइट? कर्मा हमारे अप्रूवल का वेट तो नहीं करने वाला है कि भाई एक्स कुछ बोल दे तो मैं वाई को फिर कुछ उसकी लगा दूं। तो व्हेन आई से दिस, आई एम नॉट हेयर टू जज एनीबडी, और सबका अपना अपना तरीका रहता है बेसिकली, आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन। बट आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी हु थिंक दैट वे। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि क्या व्हाट डू यू थिंक ऑन इट? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। जैसे इस टॉपिक पे ऑलरेडी बात निकली है, और एक चीज़ है जो मैं बिलीव करता हूँ, आप बताइए। मैंने देखा है कि बहुत लोग जब व्हेन दे आर नॉट रॉन्ग, व्हेन समथिंग हैज़ हैपेंड, व्हाट दे बेसिकली डू इज़ दे गो टू पीपल, दे टॉक अबाउट देयर इश्यूज़। उनको वैलिडेशन चाहिए रहता है बेसिकली, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, ये हुआ, तो आप बताओ कौन सही कौन गलत। आपको लोग बोलेंगे तू वही तो तेरे साथ गलत हुआ या ये हुआ या वो हुआ। उससे क्या होता है कि आपका जो वो थॉट प्रोसेस होता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, वो और स्ट्रांग हो जाता है, और जब वो और स्ट्रांग हो जाता है तो आप और ज़्यादा बुरा फील करते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को छोड़ ही नहीं रहे हैं। दैट कीप्स ऑन कमिंग बैक टू यू, क्योंकि आपको वैलिडेशंस तो मिल ही रहे हैं सब लोगों से, करेक्ट? तो ये मैंने पॉइंट मतलब बेसिकली देखा हुआ है कि आई डोंट सी अ पॉइंट गोइंग टू पीपल इन एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। देखो, जिसको आपको बुरा समझना है, जो आपको बुरा समझता है या आपके बारे में बुरा बात करना चाहता है, चाहे उनको की चीज़ें पता भी हो, वो करेगा ही। और द मोर डिटेल्स दैट यू गिव, द मोर ड्रामा इट इज़ गोना क्रिएट, जिससे किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है, बेसिकली आपका तो नहीं होगा, ठीक है? तो अभी वो 4 लोगों के बारे में बात करते हैं जो आपको लगता है आपके बारे में बात करेंगे या करते हैं या किया भी है, समझो, ठीक है? तो चलो आपके बारे में बुरा बोल दिया व्हेन यू आर नॉट रॉन्ग बेसिकली, ठीक है? अब मुझे बताओ उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्योंकि मुझे ऑन अ पर्सनल लेवल कभी कभी इन चीज़ों पे नहीं बुरा लगता है। 99% ऑफ द टाइम आई वुड से हु इज़ टॉकिंग अबाउट इट, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई लोग मेरे में बारे में बात कर रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनल लेवल पे, मुझे पता है कि उनका कि वो कैसे लोग हैं या उनके संस्कार कैसे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, वो अपनी लाइफ कैसे लीड करते हैं। जैसे हम वी ऑल आर सिनर्स, राइट?
जो हम लोग चीज़ करते हैं वो हम एक्सप्लेन करते हैं दैट वाई इट इज़ राइट, जो हम नहीं करते हैं वो हम लोग दूसरों के ऊपर वी ब्लेम इट ऑन अदर्स। तो अगर आपको पता है द पर्सन दैट इज स्पीकिंग अबाउट यू इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो अगर आपको पता है कि वो सामने वाला इंसान कैसा है और क्या है, तो वैसे लोगों से आप क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए। और थोड़ा कोई क्लास वाला आदमी बोले, कोई अच्छा आदमी बोले, चलो ठीक है उसको एक्सप्लेन भी कर दो। ऐसे कोई ऐरा गहरा ना जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ करके दिखाया है कि समथिंग दैट कि चलो तुम सोचो कि चलो चलो ठीक है इसका सुन लेते हैं, नथिंग एट ऑल बेसिकली। तो ऐसे लोगों से आप बुरा लगना और ऐसे लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आप अपना पीस ऑफ माइंड को ख़राब करना, इट डजंट मेक सेंस टू मी। और ये ज़िंदगी इसीलिए भी नहीं मिली है कि रोते रहो, और आई थिंक द लाइफ इज़ टू इन्जॉय। मज़े करो, अच्छे से रहो, कमाओ अच्छे से, अच्छी ज़िंदगी देखो, गो टू गुड प्लेसेस, ट्रैवल, और मस्त रहो, अच्छे से रहोगे सब अच्छा होएगा। आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक, बट अगेन लेट मी नो योर थॉट्स। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो आप अपना कर्म बना रहे हैं, है ना। आपको हो सकता है आपकी लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम्स आई है, वो बेसिकली आपका पुराना कुछ रहा हुआ है कर्म है, वो आपको वापस मिल रहा है। तो ये भी हो सकता है, मतलब देयर इज़ ऑलवेज डिफरेंट वेज ऑफ सीइंग लाइफ। मैं आया था अपनी फेवरेट जगह पे, बाने पाषाण हिल्स, एज यू नो। तो आज मैं किसी से मिला और मैं चाहता हूँ कि आप सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। कितनी जान जोखिम में डाल के मैं आपके लिए कंटेंट बनाने आता हूँ यहाँ पे क्या क्या होता है मुझे पता नहीं था, पर अभी मुझे आप सुनिए व्हाट इज ही सेइंग। हाय, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बेसिकली यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे ये भी कभी कभी से ये है सागर, ये मुझे अभी मिला है। तो सागर मुझे बता रहा था कि इसको भी इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग में, और ये एक बार यहाँ पे आया था और इसका फ़ोन 3 लोगों ने छीन लिया था बेसिकली, इसके यहाँ पे चाकू रख के। और यहाँ पे लोग पीने वीने के लिए भी आते हैं, कचरा उचरा करके जाते हैं। तो इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई गेस आप भी कुछ कर ही सकते हैं, है कि नहीं सागर? हाँ, तो मेरे लिए नहीं, अभी सागर के लिए। क्या बात कर रहे हैं? मैं